हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लॉन्ड्री और लिनन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। लिनन क्या है? लिनन एक प्रकार का कपड़ा या बेडशीट होता है। जैसे एक एक धागा मिलकर जो कपड़ा बनता है उसे हम लिनन कहते हैं। और यह लिनन हम हॉस्पिटल में पेशेंट के यूज़ के लिए वापरते हैं। लॉन्ड्री का क्या मतलब है? जैसे कपड़े धोने का मतलब कपड़े और अन्य वस्त्रों से है। कपड़े धोने के लिए किसी एक प्रक्रिया अक्सर आरक्षित कमरे में की जाती है। जैसे कि कप लॉन्ड्री कपड़े धोने का एरिया एक वहाँ पे जो मशीनरीज होती है वहाँ पे कपड़े डिसइंफेक्ट करने के लिए अलग सा कमरा होता है। इस तरह से हम अ, उसे लॉन्ड्री कहते हैं। लॉन्ड्री मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? जैसे पेशेंट को आरामदायी और आरोग्यदायी सेवा प्रदान करना और ऊंचे दर्जे के साफ और स्वच्छ कपड़े देना, यही हमारा उद्देश्य है। साफ बेड और साफ कपड़े पेशेंट का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाता है। हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में उनके विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाता है। पेशेंट के कपड़े डिसइंफेक्टेड करने के लिए, जैसे HIV, HBV, HCV और सभी प्रकार के नोटिफाइबल बीमारियों के पेशेंट के कपड़े को 1% लिनोटॉक्स में डालकर उसे 1 घंटा रखकर उसके बाद अच्छे साफ पानी से धोकर उसे धोबी को पीले पन्ने में देना चाहिए। लिनोडोक्स का जो रेशो इस चार्ट में दिया हुआ है। जैसे वन लीटर में 10 ml लिनोडोक्स डाल जाता है। इसका रेशो वो 1% होता है। पेशेंट के वापरे हुए कपड़े जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इससे जमीन पर कीटाणु फैलते हैं और उस जगह पर काम करने वाले स्टाफ को उस पेशेंट की बीमारी का संक्रमण हो सकता है। और साथ ही साथ इसका संक्रमण पेशेंट को भी हो सकता है। इससे पेशेंट के बीमारी में सुधार आने की जगह वह और भी संक्रमित हो सकता है। अगर किसी भी स्टाफ को इसका संक्रमण हो गया हो और वह संक्रमण आपके घर तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और आपके परिवार में इस संक्रमण का जल्दी प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए पेशेंट के वापरे हुए कपड़े हमेशा ट्रॉली बैग में ही डालें। पेशेंट के वापरे हुए कपड़े, ये जो ट्रॉली आपको दिख रही है उस ट्रॉली में डालना ज़रूरी है। जैसे कि पेशेंट का स्पंजिंग करते हैं, पेशेंट का लिनन जब भी आप चेंज करते हो तो ये ट्रॉली साथ में ले जाना ज़रूरी है। और पेशेंट के कपड़े चेंज करने के बाद इस ट्रॉली में वो कपड़े डाल के वो धोबी को देना चाहिए। और इसी तरह हर एक पेशेंट के पास ये ट्रॉली लेके जाना ज़रूरी है। जो अपने पे धोबी आता है वो कपड़े सेग्रीगेट करता है। जैसे वो सेग्रीगेट करने के बाद में वो कपड़े धोबी उसका काउंटिंग करके वो लेके जाता है। और जो इन्फेक्टेड कपड़े हैं वो कपड़े वो पीली पन्नी में लेके डालकर लेके जाता है। गंदे कपड़े को अच्छे से धोने के लिए सभी बिल्डिंग के टेरेस पर जगह बनाकर दी है। उसी जगह यह सारे कपड़े धुले जाने चाहिए। जैसे कि न्यू बिल्डिंग के जैविक वार्ड, ए विंग और बी विंग के कपड़े न्यू बिल्डिंग के टेरेस पर धोकर सुखाने के लिए अपने हॉस्पिटल में नियुक्त किया हुआ हाउसकीपिंग स्टाफ वह उस डिपार्टमेंट से कपड़े लेकर जाता है और टेरेस पे जाके उसे वॉश करके फिर वो सुखाने डालता है।
ये अपने बिल्डिंग के टेरेस का एरिया है जहाँ पे अपन ने हर वार्ड्स के लेबल लगाए हुए हैं और हर वार्ड्स के लेबल की जगह पे वो कपड़े सुखाने डाले हुए हैं। इसी तरह ओल्ड बिल्डिंग के डीलक्स वार्ड CCU 1, CCU 2, CCU 3 और डीप वार्ड के कपड़े ओल्ड बिल्डिंग के टेरेस में धोकर सुखाने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ लेकर जाता है। इसी तरह इसी बिल्डिंग के टेरेस पे ऐसी एरिया बना के दिया हुआ है जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं और उसी डिपार्टमेंट के मौसी हाउसकीपिंग वाली जो मौसी कपड़े लेकर जाती है वो उसी डिपार्टमेंट के नाम के आगे में कपड़े रखती है और वो धोबी अपने कपड़े वहां से लेके जाता है। उसी तरह ऑपरेशन थिएटर में निकलने वाले गंदे कपड़े ओटी के पीछे साइड में वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। उस एरिया में ओटी स्टाफ ओटी की ही जो अटेंडेंट मौसी वो कपड़े वॉश करती है और वो उसके बाद धोबी उसके उसे वॉश करने लेके जाता है। अपने हॉस्पिटल में 3 धोबी नियुक्त किए गए हैं। एक श्री रामचरण कनौजिया, 2 रोशन बैसवारे, 3 श्री रोहित बैसवारे। ये तीनों लोग अपने हॉस्पिटल का कपड़ा वॉश करने के लिए लेके जाते हैं। धोबी कपड़े कैसे लेकर आता है और कैसे लेकर जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है कि धोबी स्ट्रेचर पे कपड़े लेकर आ रहा है। उसने वो जो वॉश करके लाए कपड़े वो स्ट्रेचर पे रख के कपड़े एक ट्रॉली में रखकर ट्रॉली लिफ्ट से ले जाकर सभी वार्ड अथवा CCU OT सभी डिपार्टमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब धोबी को धोने के लिए कपड़े देते हैं तब यह देखना जरूरी है कि कपड़े कहीं से फटे ना हो। अगर कपड़े फटे हैं तो उसे धोबी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम फटे हुए कपड़े अगर धोबी को देते हैं तो वो कपड़े वो धोबी धोने के बाद और फट सकते हैं और वो वापस लाने के बाद जिस भी स्टाफ ने वो कपड़े दिया है तो वो बोलेगा कि आपने कपड़े फाड़ के लाए, तो धोबी वो बोलेगा नहीं लाया। मगर इसके इससे पहले कि अपन धोबी को कपड़े देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपने को चार्ज भी नहीं बैठेगा वॉश करने का और वो कपड़े बाद में धो के पेशेंट को भी नहीं जाएंगे। जब धोबी कपड़े धोकर लाता है तब कपड़े अच्छे से चेक करके और देख कर लेना चाहिए। कपड़े अच्छे से धुले ना हो तो धोबी को फिर से कपड़े धोने के लिए देना चाहिए और उसे अच्छे से धोकर लाने को कहना चाहिए। जो गंदे कपड़े धोबी धोकर लाता है उसका रिकॉर्ड हर डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में एक रजिस्टर रखा है। धोबी कितने कपड़े लेकर आता है और कितने कपड़े लेकर जाता है, यह सब रिकॉर्ड उस रजिस्टर में होना चाहिए। और कपड़े धोबी को देने के बाद जो भी स्टाफ कपड़े धोबी को देगा उनका साइन उस रजिस्टर में होना चाहिए। वार्ड सेक्शन सुपरवाइजर अथवा वार्ड इंचार्ज ने रजिस्टर को चेक करके उस पर साइन करना चाहिए। पेशेंट को फटे हुए कपड़े नहीं देना चाहिए। पेशेंट को साफ और स्वच्छ कपड़े ही देना चाहिए। इससे पेशेंट के बीमारी में जल्दी सुधार आने में मदद होगी। अगर पेशेंट के कपड़े अथवा बेडशीट आपको गंदी दिखती है या फटी दिखती है, उसे तुरंत उसी समय बदल देना चाहिए। CCU से निकलने वाले संक्रमित पेशेंट के कर्टन्स, पर्दे जैसे ही पेशेंट को डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद तुरंत लिनोटॉक्स सॉल्यूशन में वह संक्रमित कपड़े डालकर उसे 1 घंटा लिक्विड में रख के उसके बाद साफ पानी से धोकर उसे धोबी को देना चाहिए। और जो बाकी कर्टन्स है वो अपने हॉस्पिटल के नियमों के अनुसार 15 और
एनएबीएच के नियम के अनुसार 15 दिन में एक बार धोने के लिए जाना चाहिए। संक्रमित कपड़े धोने की प्रक्रिया। कपड़े धोने की प्रक्रिया से पहले कपड़े धोने वाले ने पूरा पीपीई पहनना चाहिए। वार्ड अटेंडेंट ने सभी संक्रमित कपड़े ढक्कन लगी हुई बकेट में जमा करें और हाउसकीपिंग स्टाफ को लेने के लिए बुलाएं। हाउसकीपिंग स्टाफ आएगा और ढक्कन लगी हुई संक्रमित कपड़ों की बकेट नियुक्त किए गए बिल्डिंग की छत पर धोने के लिए लेकर जाएगा। संक्रमित कपड़ों को 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर लिनोटॉक्स डालकर कपड़ों को 1 घंटा निर्जंतुकीकरण यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए रखें। उसके बाद साफ पानी से धोकर कपड़ों को सुखाएं। बाद में पीली कलर के पॉलीथीन बैग में वार्ड्स के वार्ड्स का नाम, उस पर तारीख और ये सब लिखकर धोबी को धोने के लिए देना है। थैंक यू।